नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा आप सभी लोगों का अपने चैनल एजुकेशन प्लांट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह आज भी आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, इसके बेसिक्स के बारे में, क्योंकि आज का हमारा पूरा वीडियो सांख्यिकी के बेसिक पर आधारित है और इसके आगे के न्यूमेरिकल पार्ट्स अगले भाग में आप लोग देखेंगे। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट में पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे किसी भी प्रकार का वीडियो या नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक जरूर करिए। आइए शुरुआत करते हैं। ये सांख्यिकी है क्या ये मैथ्स है, क्या ये साइंस है, या आर्ट्स के सब्जेक्ट है, इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, समाजशास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, क्या है? इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कार्य ये सारे विषय नहीं कर सकते वो अंत में सांख्यिकी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स करते हैं। स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि जो कार्य कोई विषय न कर सके वो आप उठाकर मेरे पास ले आइए, मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारा का सारा काम हम अप्रॉक्सीमेट में करते हैं, लगभग में करते हैं, पूरा का पूरा सांख्यिकी लगभग पर आधारित है। तो ये जो विषय आया ये क्या आज के युग में किसी रिसर्च का परिणाम है? नहीं, ये प्रैक्टिकली जब से मानव समाज की उत्पत्ति हुई है प्रैक्टिकली ये किया जा रहा है, तभी से ये चलता चला आ रहा है। केवल सैद्धांतिक रूप से हम लोग आज इसे यूज कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी बात इंसान करता था, हाँ लगभग इतना करो, कुछ भी है काउंट करना है, हाँ हो सकता है इतना हो। हम कहीं मार्केट पे जाते हैं, हमें एक बोरी चावल तौलना है, थोड़े से चावल उठाकर हाथ में देखते हैं, हाँ पूरी बोरी तौल दो, पूरा चावल नहीं चेक किया लेकिन बोरी पूरी तौला दी। तो ये क्या है? क्योंकि थोड़ा सा सब हम देखकर बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा लगा लेते हैं। इसके नाम की अगर हम चर्चा करें कि ये नाम स्टैटिस्टिक्स शब्द ये कहाँ से आया, तो हम कई कंट्रीज को रिसर्च करें और देखें, पता चला हर कंट्रीज में इसके अलग अलग नाम थे लेकिन मीनिंग एक ही रखा गया। जैसे लैटिन वर्ड में स्टेटस शब्द याद रहेगा ना, स्टेटस व्हाट्सएप के स्टेटस से याद रखिए कि आजकल सभी लोग फोटो खींच के तुरंत स्टेटस पर लगाते हैं, कोई नई कहानी मिलती स्टेटस पर अपलोड करते हैं ना, लेकिन ये वो वाला स्टेटस नहीं है। यहाँ पर हम ध्यान से पढ़ेंगे कि लैटिन वर्ड के स्टेटस शब्द से आया है। ठीक, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में यूज करते हैं वैसे ही स्टेटस वर्ड याद रखेंगे। इसके अलावा इटालियन स्टैटिस्टा शब्द से आया और जर्मन के स्टैटिस्टिक, यहां पर स्टैटिस्टिक में के वर्ड आ रहा है, रियल में सी होता है, लेकिन जो जर्मन वर्ड है यहां पर स्टैटिस्टिक बोला गया। और इन तीनों का सिमिलर मीनिंग, इन तीनों का मीनिंग है स्टेट। स्टेट मतलब राज्य या राष्ट्र। तो ये राज्य या राष्ट्र इस स्टैटिस्टिक्स से क्या लेना देना है? इसका क्या है? बहुत कुछ है, सब कुछ है इसीलिए, सारा का सारा लेखा जोखा, सारे के सारे इंफॉर्मेशंस सब कुछ इसी में निहित है। तो इसको आगे बताने से पहले हम इसकी हिंदी वर्ड पर भी फोकस कर लेते हैं कि ये जो सांख्यिकी वर्ड है, सांख्यिकी वर्ड जो है वो संख्याओं पर आधारित है। नाम से पता चला संख्याएं, जहां पर हम संख्याओं का तोड़ मरोड़ आदान प्रदान इधर से उधर करते हैं वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैथ्स में क्या है?
मैथ्स में भी तो यही काम करते हैं, तो मैथ्स से क्यों हम इसको अलग कर रहे हैं? जैसा कि अभी हमने बताया कि जो काम मैथ्स नहीं करती, स्टैट्स कहता है अरे मेरे पास लाओ, हम कर देंगे। अभी सभी लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, थोड़ा बहुत हम आप लोगों को कहानियों से भी उसको, बहुत रोचक कहानियों से इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। ये जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, हमने अभी आपसे कहा कि इसको हम ईसा पूर्व, बहुत पुराने समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग अपने किसी क्रियाकलाप में लगे रहते थे, कुछ लोग सोचते थे टाइम पास करने के लिए क्या करें, आजकल तो मोबाइल, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे तो तुरंत मोबाइल उठाया, गेम में लग गया है। लेकिन उस समय के लोग क्या करते थे, कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए लगे रहते। खेल खेल में हर तरह के खेल होते थे, उसमें जुआरी, ताश पत्ते खेलते थे, है ना। प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने इन सबके बारे में जाना होगा। तो जैसे कुछ जुआरी होते थे, दिमाग लगाते थे कि हम ये गेम कैसे जीत सकते हैं। तो उन लोगों को लगता था कि जो लोग एक्सपर्ट हैं, मैथ्स वाले हैं, गणितज्ञ हैं, उनके पास चलना चाहिए, वो हमें बताएंगे कि कैसे जीता जा सकता है, कि हम ही जीतें और कोई ना जीते। तो जब उनके पास पहुंचे तो वहां पर जो गणितज्ञ बैठे थे, उन्होंने कहा कि संभावनाएं हम बता सकते हैं आपको, कि आपके जीतने की संभावना कितनी हो सकती है, आप कितना अर्न कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, और इसमें हारने की चांस रेयर होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं हारोगे, लेकिन ये जब कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो आपके जीतने की राह थोड़ा सा आसान हो जाएगी। तो जुआरी लोग सबसे पहले, हम लोग अगर इसका इतिहास पढ़ें तो जुआरी लोग सबसे पहले सांख्यिकी को इस्तेमाल किए हैं प्रैक्टिकली। हम लोग आज सैद्धांतिक रूप से इसको पढ़ रहे हैं, बट प्रैक्टिकली जुआरी लोग इसे एक जुए के तरीके से इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जैसे राजा महाराजा लोग होते थे, वो अपने राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र करना चाहते थे कि मेरे राज्य में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या और कार्य करने चाहिए। तो संभव नहीं होता था, क्योंकि राज्यों की सीमा भी अपार थी, बहुत दूर दूर तक फैले थे, संभव नहीं होता था कि हम सब कुछ पूरा घूम पाए। आज भी अगर हम अपने भारत देश की बात करें, हम पूरा देश भ्रमण नहीं कर सकते, लेकिन क्या करते हैं, हम समस्याएं कैसे जानते हैं, कुछ समस्याओं को हम निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ सूचनाएं हमें मिलती हैं और उसके आधार पर हम समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो स्टेट वर्ड लिया गया है वो सिर्फ इसीलिए कि जो राजा महाराजा लोग थे वो अपने राज्यों से जुड़े हुए हर प्रकार की सूचनाओं को इकट्ठा करते थे और समस्याओं को देखते थे, और उससे जुड़े हुए क्या प्लान आगे किए जा सकते हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए, उस पर पूरा का पूरा कार्य करते थे। इसीलिए इसको स्टेट नाम दिया गया कि हाँ राज्य से संबंधित है, क्योंकि राज्य चलाने के लिए हमें ये सारा काम करना पड़ेगा, सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ेंगी, जाना पड़ेगा, कहीं कुछ देखना पड़ेगा, कहीं खुद हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कहीं किसी के माध्यम से हमें पता करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये हुई तो सूचनाएं ही ना, कहीं से भी हमें पता चले, चाहे हम खुद जाकर काम करें, और अगर हमें इसकी समस्या समझ में आ रही है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें अपने राज्य को बढ़ाना होता था, उसका विस्तार करना होता था, उसे विकसित करना होता था। इसीलिए हम ये सारा का सारा काम करते थे, और इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट कहा जाता है, मीन्स राज्य तंत्र का विज्ञान। आप एक नाम ये याद कर लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात कि क्या संभव था हम सब कुछ पूरा का पूरा देख करके एक्यूरेट सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले लें? नहीं, सब कुछ संभव नहीं था, फिर भी इस पर विश्वास किया जा सकता था कि लगभग हम उसके आंकड़ों तक पहुंच जाते थे। इसीलिए इसे संभावनाओं का विज्ञान भी कहते थे, साइंस ऑफ प्रेडिक्शन, कि इसके आधार पर हम आगे के फ्यूचर के लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते थे कि क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम इकट्ठा करके उससे आगे की जानकारी भी निकाल सकते थे। हम कुछ सूचनाओं को इकट्ठा करके उसकी गणना करते थे, इसीलिए इसे गणना का विज्ञान भी कहा जाता है, साइंस ऑफ काउंटिंग। साइंस ऑफ काउंटिंग इसको बाउले ने नाम दिया, नाम याद रखिएगा, बाउले। बाउले हम कैसे याद रखेंगे, एमसीक्यू में कभी अगर अचानक पूछ लिया गया साइंस ऑफ काउंटिंग किसने कहा, तो आप कहेंगे बाउले। कैसे याद रखेंगे, बाउल में कटोरा होता है ना, कटोरा में कुछ चीजें आप गणना कर करके रख लीजिए, काउंटिंग कर करके रख लीजिए, कटोरा आपका भर जाएगा। तो आपको याद रहेगा ना कि बाउले ने कहा किसका, गणना का विज्ञान, साइंस ऑफ काउंटिंग। ठीक, और दूसरा हमने जो आपको बताया था संभावनाओं का विज्ञान, ये बोला है बॉडिंगटन ने। मैथ्स और स्टैट्स
दोनों में ही संख्याएं आती हैं। हमने कहा ना सांख्यिकी, दोनों में ही संख्याएं आती हैं, दोनों में ही गणना होती है ना। तो संख्याओं के लिए ये कैसे मैथ्स और स्टैट्स दोनों भिन्न हो रहा है, तो इसके लिए रोचक बात हम आपको बताते हैं। अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा कि चुनाव हुए और चुनाव का रिजल्ट जब आता है उसका इंतजार सभी लोगों को रहता है, लेकिन उससे ज्यादा इंतजार किसका रहता है, उसके पहले जो एग्जिट पोल आता है। Exit poll is the example of statistics and the result is the example of maths. Maths 100% एक्यूरेसी देखती है आपकी, और सांख्यिकी संभावनाओं का विज्ञान है, वो पूरा का पूरा अप्रॉक्सीमेट में काम करता है। तो जैसे वो आता है एग्जिट पोल से हमें पता चलता है कि रुझान किधर जा रहा है। अब आप लोगों ने ये भी देखा कि रिजल्ट और एग्जिट पोल लगभग सिमिलर था, और आप ये भी जानते हो कि एग्जिट पोल निकालने के लिए बहुत सारे लोग जो यहाँ सामने हमको देख रहे हैं, ये जानते हैं कि उन लोगों के पास भी पत्रकार लोग नहीं पहुंचे, तो कैसे रुझान लिए गए। यही चीज स्टैटिस्टिक्स हमें सिखाती है। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है भाई, हम कहीं रिसर्च के लिए जाते हैं या किसी सर्वे के लिए जाते हैं, हम किसी एक क्षेत्र को पकड़े और वहां से 10 लोगों से हमने अलग अलग बात किया, और वहां की जो क्षेत्रीय स्थिति है उससे उस पूरे क्षेत्र का आकलन हमें हो जाता है। फिर हम दूसरे क्षेत्र गए, सपोज हम बलिया गए, हम गोरखपुर गए, हम आगरा गए, है ना, हम भोपाल गए, हम गोवा गए, कहीं पर भी गए, तो हमने क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों का पूरा सर्वे किया, और कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में जाकर वहां पर 10-10 लोगों से हमने उसके रुझानों के बारे में जानकारी ली, और हमें पता चल गया कि ये क्षेत्र लगभग उनका है। तो इसके आधार पर एग्जिट पोल निकाले जाते हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। और जो हम रिजल्ट देखते हैं वो एक्यूरेट है, वो पूरा एक काउंटिंग होकर आता है, वो हमारा मैथ्स का एग्जाम्पल है कि वो पूरी की पूरी गणना करके आता है। एक्यूरेसी वहां पर भरी हुई, जहां 100% एक्यूरेसी होती है वहां पर हम मैथ्स का यूज करते हैं, जहां पर अप्रॉक्स में काम चलता है वो हमारा पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स होता है। जिस चीज की गणना हम ना कर पा रहे हैं वहां पर भी हम सांख्यिकी का भरपूर उपयोग करते हैं। जैसे हमारे हाथ में एक मार्कर है, काउंट कर रहे हैं, 2 हाथ है मेरे, आराम से आप लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ये बाल कितने हैं, नहीं बता पाए। तो अगर मान लिया हमें इसकी स्टडी करनी है, हमारे सामने कुछ ऐसी जरूरत आ गई कि हमें इसकी स्टडी करनी है, हमें इनके संख्याओं का पता लगाना है, या हमें और भी कुछ रिसर्च बालों के बारे में करनी है, तो हमको क्या करना होगा, अप्रॉक्स में बताने होंगे कितने हैं। जैसे आकाश में तारों की संख्या है ना, जो चीजें हम काउंट नहीं कर पा रहे उनको हम नॉन पैरामेट्रिक बोलते हैं, जिनको हम काउंट कर लेते हैं उसे हम पैरामेट्रिक नाम से जानते हैं। तो जो हम नहीं काउंट कर पाते, मीन्स अनकाउंटेबल होते हैं, वहां पर पूरा का पूरा हम अप्रॉक्सीमेट में काम करते हैं, पूरा का पूरा संभावनाओं पर हमारा आधारित होता है, पूरा का पूरा लगभग में चलता है। सांख्यिकी वो विषय है जिसका प्रयोग हर विषय में किया जाता है। किसी भी विषय में हमें रिसर्च करना होता है तो बिना सांख्यिकी के संभव नहीं होता है। और ये जितना भी आप लोगों को बेसिक्स हमने बताया, ये आगे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये किसी भी विषय की आधारशिला है। यहीं से गुजर कर ही हम उस विषय का रिसर्च कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम आप लोगों से डेटा, वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी जैसे कुछ टर्म्स यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं फिलहाल डेटा का एक्सप्लेनेशन लेकर, और उसकी कैलकुलेशन से संबंधित आप लोगों को बहुत कुछ बताएंगे। तब तक के लिए विश यू